ठीक है. So here is the question. Any string of terminal that can be generated by the following context-free grammar. S can be rewritten as xy. ठीक है. S can be rewritten as xy and x can be rewritten as 0x 1x 0 and y can be rewritten as y0 y1 and 0. So just try to generate the minimal string. Just try to generate the minimal string. हाँ, ठीक है. तो क्या हो जाएगा, x और y. पुट द वैल्यू ऑफ x इज 0. पुट द वैल्यू ऑफ x इज 0 एंड y इज ऑल्सो 0. सो द इट हैज एटलीस्ट वन. फॉल्स हो गया. नो कंसेक्यूटिव 0 फॉल्स हो गया. शुड एंड विद 0, इसको आप बोल सकते हो, बट इट हैज एटलीस्ट 2 0. दैट विल बी डेफिनेटली यस करेक्ट होगा. ठीक है. तो यहाँ पर आपका आंसर होगा हैज एटलीस्ट 2 0, है ना. हैज एटलीस्ट 2 0. नाउ फाइंड द रेगुलर एक्सप्रेशन. ठीक है. ये जो क्वेश्चन था इसमें ये जो क्वेश्चन था इट वाज मार्क्स टू ऑल. ठीक है. ये आपका मार्क्स टू ऑल हो गया था क्योंकि कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा था. चलिए, एक ये आया था आपका, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट. इसको सॉल्व कर सकते हैं. मिनिमल डीएफए फाइंड आउट करना है. व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट रिक्वायर्ड to the finite automata equivalent to the transition diagram given below. ऑडियो नहीं है नीतू मैम. ऑडियो इशू है. ऑडियो from my side it is working properly. ऑडियो ओके है. यस. रिफ्रेश कर लीजिएगा. अच्छा, आप लोग वेब पर भी एक्सेस कर सकते हो. आप लोग वेब पर भी इसको एक्सेस कर सकते हो क्लासेस को. सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए अनरीचेबल स्टेट कौन कौन सी है. डीएनएच अनरीचेबल है. ठीक है. डीएनएच क्या है आपके, अनरीचेबल है. डीएनएच अनरीचेबल है. अब आपका बचेगा ये रिमेनिंग सेट. ठीक है. रिमेनिंग सेट में आपको देखना है कि भाई व्हाट इज द फाइनल स्टेट, व्हाट इज द नॉन फाइनल स्टेट. तो आप स्टार्ट करोगे. यू हैव ई दिस इज व्हाट सी. ठीक है. सी इज द फाइनल स्टेट. सी आपकी फाइनल है. ए बी ई एफ जी. ठीक है. ए बी ई एफ एंड जी इट इज योर नॉन फाइनल एंड सी इज द फाइनल स्टेट. यहां तक तो क्लियर है. अब हम क्या करते थे, हम कंपेयर करते थे. इट इज कॉल्ड दी जीरो इक्विवेलेंस. इसको आप कॉल करते थे जीरो इक्विवेलेंस. नाउ जीरो इक्विवेलेंस से आप कैलकुलेट करते थे वन इक्विवेलेंस. याद है. ठीक है. वन इक्विवेलेंस. तो वन इक्विवेलेंस कैसे निकालते हैं भाई, ए और बी को कंपेयर करो. ए पर यदि जीरो का ट्रांजिशन बी है दैट इज अ नॉन फाइनल स्टेट. तो बी पर भी जीरो का ट्रांजिशन नॉन फाइनल स्टेट होना चाहिए.
नाउ ए पर यदि 1 का ट्रांजिशन नॉन फाइनल है तो बी पर भी 1 का ट्रांजिशन नॉन फाइनल होना चाहिए, बट हेयर बी का ट्रांजिशन ऑन 1 इज फाइनल स्टेट। तो आप इनको अलग अलग लिख दो, ठीक है, आप इनको ब्रेक करके यहाँ लिख देती हूँ। ए विल बी here we will have a, ठीक है, a और b are not equivalent because not one equivalent because जब आपने देखो, जब आपने a से 0 रीड किया आपको एक नॉन फाइनल स्टेट मिली, b से 0 रीड किया यू हैव अ नॉन फाइनल स्टेट, बट जब आपने a से 1 रीड किया विच इज अ नॉन फाइनल स्टेट, बट आपने जब b से 1 रीड किया इट इज अ फाइनल स्टेट। सो हम इनको अलग अलग कर देंगे, ठीक है, हम इनको अलग अलग कर देंगे। सो वी हैव ए, ठीक है, ए एंड बी। अब हम क्या करते हैं ना, अब हम ए और ई को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है, आप लोग भी कर सकते हैं अपने एंड पर। ए और ई को कंपेयर करिए, सेम रूल अप्लाई करना है। तो ए ऑन 0 इट इज अ नॉन फाइनल, तो क्या ई ऑन 0 इज ऑल्सो अ नॉन फाइनल, ठीक है, ई ऑन 0, ठीक है, ये तो हट जाएगा प्रोडक्शन। ये एच है आपकी अनरीचेबल, एच रीचेबल है भाई, एच रीचेबल है, एच रीचेबल है। कैसे? ई से रीचेबल है ना, सिर्फ जो डी था वो अनरीचेबल था, सिर्फ डी था वो अनरीचेबल था। सो वी हैव, ठीक है, नाउ वी हैव ई से आप कहाँ जा रहे हो, इन अ नॉन फाइनल स्टेट, तो 0 पर तो सेम है। सिमिलरली चेक फॉर दी, सिमिलरली चेक कर लेते हैं आप किसके लिए, 1 के लिए। तो ए ऑन 1 इज नॉन फाइनल, ई ऑन 1 इज नॉन फाइनल, तो ए और ई साथ में रहेंगे, अलग नहीं होंगे। फिर ए और एफ को कंपेयर कर सकते हो। ए ऑन 1, ए ऑन 1 एफ जा रहा है विच इज अ नॉन फाइनल, 1 ऑन एफ जी जा रहा है विच इज ऑन नॉन फाइनल। ए ऑन 0 नॉन फाइनल है, एफ ऑन 0 फाइनल है, एफ ऑन 0 फाइनल है, तो इसको अलग कर देंगे, इसकी दोस्ती बी के साथ है, ठीक है, इसको अलग किया आपने, समझ में आ रहा है भाई? एक बार देख लो आपके कमेंट्स, क्योंकि फिर प्रॉब्लम होगा, है ना। ये आपका क्या है, मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए। हाँ सॉरी आलोक सर, H is also reachable, H is also reachable, ठीक है। Now we have, इसी तरीके से आप कंपेयर कर लीजिए। अभी आपने क्या किया, ए एंड एफ को, नाउ ए एंड जी, लेट मी नो, आप बताएंगे ए और जी के बारे में, ए और जी के बारे में। सो वी हैव ए टू 0 नॉन फाइनल, जी टू 0 इज नॉन फाइनल, ए टू 1 इज नॉन फाइनल, है ना, और जी टू 1, जी से 1, ठीक है, जी टू 1 इट इज अ नॉन फाइनल। सो ये दोनों की दोस्ती बनी रहेगी एंड इट विल बी इन दिस ग्रुप ओनली। देन लेट्स कंपेयर द एच, ठीक है, एच को भी कंपेयर कर लेते हैं। सो ए टू एच, अच्छा यू कैन डू द कंपैरिजन ऑफ जी एच एज वेल, जी एच भी चेक कर लोगे तो सेम थिंग होगा। तो जी टू 8 टू 0 नॉन फाइनल है, एच टू 0 नॉन फाइनल है, ए टू 1 नॉन फाइनल है, बट एच टू 1 फाइनल है, सो इट शुड बी इन द सेकेंड ग्रुप। बस ये डन हो गया। नाउ यू हैव 1 इक्विवेलेंट, आपको क्या मिल गया, 1 इक्विवेलेंट मिल गया। Now from 1 equivalent we can calculate the 2 equivalent। अब हम क्या निकालेंगे, 2 equivalent। यहां तक कोई डाउट, ठीक है, यहां तक कोई डाउट, ये आपका हो गया AEH BFH एंड C। नाउ अब आप क्या करिए, अब आप चेक करिए 2 इक्विवेलेंट, 2 इक्विवेलेंट में फिर से ए और ई को कंपेयर करेंगे। इस ग्रुप का नाम दे देते हैं 1, इसका नंबर देते हैं 2, इसको देते हैं 3। सो नाउ ए एंड ई, ए ऑन 0 बी है, ग्रुप नंबर 2 है, ग्रुप नंबर 2 है, तो क्या ई ऑन 0 एच है विच इज ऑल्सो अ ग्रुप नंबर 2, तो ये 0 पर तो मैचिंग हो गया। नाउ ए ऑन 1 है विच इज अ एफ है विच इज ग्रुप नंबर 2, एफ भी ग्रुप नंबर 2 के लिए है, तो ई ऑन 1 इज ऑल्सो 2, तो यस ए और ई विल बी इन द सेम सेट, ए और ई एक ही सेट में रहेंगे, है ना, अगेन ए और ई एक ही सेट में रहेंगे। नाउ वी हैव ए और जी, ठीक है, फिर से ए और जी को कंपेयर करना पड़ेगा। तो नाउ ए ऑन 0, ए ऑन 0 सेट नंबर 2, जी ऑन 0, जी ऑन 0 यू कैन सी सेट नंबर 1, तो यहाँ इनका ब्रेकअप हो जाएगा, यहाँ इनका ब्रेकअप हो जाएगा एंड इट विल बिकम
AE and G will be the separate group. ठीक है, G आपका यहाँ पर सेपरेट हो जाएगा. क्लियर हुआ? G आपका क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा, है ना? G सेपरेट हो जाएगा. अब इसको आप चेक कर लो. So here you will have, यहाँ आपको मिलेगा B और F. अगेन चेक कर लीजिए भाई, आप लोग करके बताइए. चलिए, इतना तो आप कर ही सकते हैं. BFH, BFH, ठीक है, BFH. तो B on 1, B on 0, G है. G is a set number 1. तो F on 1, F on 0, F on 0 है, F on 0 है फाइनल स्टेट विच इज सेट नंबर 2. तो यहीं से इनका ब्रेकअप हो गया, है ना? B और F, B और F कंपेयर करोगे, बताइए एक ही सेट में आएंगे, अलग अलग आएंगे? हाँ, इनका ब्रेकअप हो जाएगा क्योंकि इनको अलग अलग कॉलेज में जाकर पढ़ना है. तो B और F इनको सेपरेट किया. B, अभी H नहीं कर रही हूँ, अभी सिर्फ F को अलग लिख लेती हूँ. नाउ H, अब B और H को कंपेयर कर लीजिए. ठीक है, H F के साथ जाएगा कि B के साथ रहेगा? तो यू हैव B एंड H. B on 0 is G, set number 1. ठीक है, H on 0 set number 1. B on 1 is set number 3. H on 1 is set number 3. ये पक्का दोस्त है, यही रुकेगा. एंड लास्ट वन इज C. तो आपको मिल गया 2 इक्विवेलेंट. ये मिल गया आपको 2 इक्विवेलेंट. अब यहां से निकालिए 3 इक्विवेलेंट. यहां से निकालिएगा 3 इक्विवेलेंट. सो अगेन AE और BH को चेक करना पड़ेगा. सिर्फ जो जितना ग्रुपिंग रह जाता है ना, सिंगल आइटम को किससे कंपेयर करोगे? तो यहाँ आप AE को कंपेयर कर लो, B और H को कर लो अगेन. ठीक है, अगेन. तो अब देखिए, आप सेट्स की नंबरिंग कर दीजिए, है ना? नंबरिंग कर देते हैं. तो यदि मैं इनकी नंबरिंग करूं, फिर से ग्रीन कलर से कर देती हूँ. दिस इज द सेट नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3 अगेन, दिस वन इज 4 एंड ये हो गया आपका 5, है ना? तो अब देखिए, A 0 पर है, B कहाँ है? सेट नंबर 3. तो E 0 पर कहाँ है? H विच इज अ सेट नंबर 3. ठीक है, और A on 1 is F is set number 4 and E on set on 1 is F, that is a set number 4. इनका ब्रेकअप नहीं हो पाया, वो अच्छे दोस्त है. ठीक है, नाउ वी हैव G. इसको कंपेयर कर ही नहीं सकते. B और H को कर सकते हैं, तो B और H को कर लेंगे फिर से. तो B on H, ठीक है, यहाँ ले लेती हूँ येलो कलर. तो वी हैव B on 0 is G is set number 2. तो H on 0 is 2. ठीक है, एंड देन B on 1 is C which is a final state. तो ये हो गया आपका 5. H on 1 is also final. तो ये भी पक्के दोस्त है, B और H. एंड देन वी हैव F एंड देन वी हैव C. तो देखिए, सेम सेट रिपीट हो गया. तो आप यहाँ स्टॉप कर दोगे और आपका आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन 5. ठीक है, ऑप्शन C. द नंबर ऑफ स्टेट इन द मिनिमम ऑटोमेटा विल बी 5. क्लियर है सभी को? थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है. हाँ, आलोक सर, श्रेया मैम, क्या ये चीजें क्लियर है ना? ये मैंने क्लास में पढ़ाया. भावना जी, थैंक यू मैम. यस ना? हाँ, लेकिन क्या हुआ था, जब ये एग्जाम में क्वेश्चन आए थे, मैं दोनों ही दिखा देती हूँ, दिस वन और द प्रीवियस वन. तो इमेज का बहुत इश्यू हो गया था, स्क्रॉल करने में स्टूडेंट्स ने बताया था कि बहुत प्रॉब्लम हो रही थी. तो चलिए, एक और क्वेश्चन है ऑन द पीडीए. कल करवाया था एक क्वेश्चन पीडीए पर, आज एक और क्वेश्चन है, सॉल्व करिएगा. आई होप आप सॉल्व कर लोगे.
शिल्पा मैम, सॉल्व कर रहे हैं इसको? हाँ जी। बाकी सभी होगा आपसे? देखिए, यहाँ आपको डिजाइन करना है, यू हैव टू डिजाइन अ पुश डाउन ऑटोमेटा, ठीक है। पुश डाउन ऑटोमेटा Q0, Q1, Q2, नंबर ऑफ स्टेट गिवन है, इनपुट सिंबल ए बी है, टेप सिंबल ए बी जेड होगा, ट्रांजिशन फंक्शन Q0 इनिशियल स्टेट, जेड इज अ स्टैक सिंबल, Q2 विल बी द फाइनल स्टेट। इतना जानकारी इन्होंने दे दिया है। अब हम इसकी हेल्प से डीएफए डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके हेल्प से डीएफए डिजाइन कर, पीडीए डिजाइन कर लेते हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि
वॉइस चेक करिए, कहाँ से क्लियर नहीं है भाई, कितनी देर पहले से क्लियर नहीं है। चलो आ, फिर से रिपीट करूं? आ गई, स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करना है। अच्छा, तो मतलब पीडीएफ फिर से डिजाइन करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, करवा देती हूँ। ठीक है, वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है ना? चलिए, तो देखिए पीडीएफ डिजाइन में नीतू मैम आपकी तरफ से देखिए ऑडियो चालू तो नहीं है, आपने हैंड रेज किया था ना? चलिए, हाँ अभी क्लियर है ना? तो देखिए एक बार फिर से इस डीएफए को डिजाइन, पीडीए को डिजाइन कर लेते हैं। बहुत लंबा नहीं है, लगता है कि इतना लंबा क्वेश्चन इन्होंने दे दिया है। तो यहाँ पर जो पीडीए है, ठीक है, पीडीए में आप कर क्या रहे हो और उसके बाद कंक्लूजन आप निकाल सकते हो। तो हम हर एक ट्रांजिशन को देखकर ड्रॉ करते जाएंगे। तो हमने क्या बोला कि इसमें ऑलरेडी गिवन है Q0, Q1, Q2, वी हैव ओनली 3 स्टेट। ए और बी इनपुट सिंबल होंगे, ए बी जेड स्टैक सिंबल होगा, जेड ट्रांजिशन होगा, Q0 इनिशियल स्टेट, जेड स्टैक सिंबल एंड Q2 विल बी द फाइनल स्टेट, है ना? ट्रांजिशन क्या दिया है, Q0 से स्टार्ट किया। Q0 पर यदि आप ए रीड करते हो, Q0 पर Q0 पर यदि आप ए रीड करते हो, है ना, तो आपको क्या करना है, Q0 पर यदि आप ए रीड करते हो, तो ये बोल रहे हैं, देखिए ध्यान से, कि ए पर यदि स्टैक सिंबल ए है तो डबल ए पुश करो। तो मतलब ये पुश ऑपरेशन है, आप लोगों को पुश, पॉप और स्किप तीनों ऑपरेशन मैंने पढ़ाए हैं। तो ये आप क्या डाल रहे हो, वापस डबल ए। तो ये हो जाएगा Q0 पर यदि ए रीड किया, टॉप ऑफ द स्टैक ए है, तो आई हैव डबल ए पुश ऑपरेशन। नाउ Q0 पर बी रीड किया, टॉप ऑफ द स्टैक ए है, तो भी बी को पुश कर देना है। इनिशियली हमको जो भी मिल रहा है हम उसको पुश कर रहे हैं, ठीक है, इसको भी पुश किया। फिर इन्होंने बोला कि Q0 पर ए रीड किया और टॉप ऑफ द स्टैक बी है, तो भी पुश करिए। तो भी हमने पुश कर दिया, ए बी को पुश कर दिया, ठीक है। फिर इन्होंने कहा Q0 पर टॉप ऑफ द, आपने यदि बी रीड किया, टॉप ऑफ द सिंबल बी है, तो बी को पुश कर दीजिए। तो आपने बी रीड किया, टॉप ऑफ द स्टैक बी है, तो आपने बी को पुश कर दिया, है ना? इतने तो पुश ऑपरेशन आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है, इतने ऑपरेशन आपको समझ में आ गए होंगे। अब अब इन्होंने बोला Q0 पर यदि ए रीड किया और स्टैक एम्प्टी है, जेड है, नथिंग इज देयर, तो आप पुश ऑपरेशन करिए। तो हमने इसको लिख दिया, ए को रीड किया, टॉप ऑफ द स्टैक में जेड था, तो हमने सिंपली पुश कर दिया। नाउ इसी तरीके से यदि Q0 पर बी रीड किया, स्टैक पर जेड है, तो भी पुश करना है, तो भी पुश करना है, बी जेड जीरो, बी जेड जीरो, ठीक है। अब आपका आया, जेड है, मैं जेड जीरो लिख रही हूँ, अभी करेक्ट कर दूंगी। नाउ Q0 पर यदि आपको लैम्डा मिलता है, इफ यू आर नॉट रीडिंग, बिना इसको बोलते हैं नल ट्रांजिशन, नल ट्रांजिशन, लैम्डा टॉप ऑफ द स्टैक पर बी है, तो सिंपली कीप इट बी। तो ये बना आपका स्किप, ठीक है, ये बना स्किप एंड स्टेट चेंज हो जा रही है। तो हमको नया स्टेट क्या मिल रहा है कि ऑन, इसको जेड पढ़िएगा, जेड जीरो नहीं है, ये जेड है, ठीक है, ये चीजें जेड है, नहीं तो फिर वही प्रॉब्लम कि मैम जेड जीरो कहाँ से आया। तो जेड है, जेड, जेड एंड जेड। आपने बोला कि Q1 पर आपने ए रीड किया, सॉरी लैम्डा रीड किया, टॉप ऑफ द स्टैक पर ए है, इसको ए रखा, या लैम्डा रीड किया, टॉप ऑफ द स्टैक पर बी है, तो इसको बी ही रखा, ठीक है, इसको बी ही रखा। एंड नया स्टेट क्या है, Q1। तो आपको देखो यहाँ जो भी मिल रहा है उसको आप पुश कर रहे हो,
सपोज आई हैव BAA, आपने पुश किया, ठीक है, पुश किया। अब आपको क्या करना है, जैसे ही हम Q1 पर आते हैं, सो Q1 पर आपको क्या करना है, Q1 पर यदि A को रीड करना है, टॉप ऑफ द स्टैक में A है तो लैम्डा पुश करिए, दिस इज कॉल्ड द पॉप ऑपरेशन, पॉप। तो A पर A को पॉप करना है, B पर B को पॉप करना है, मतलब मैचिंग करना है ना, मैचिंग करना है। A पर A को पॉप करना है एंड B पर B को पॉप करना है। तो सपोज आई हैव स्ट्रिंग B B B B B A A B, तो अब आपने यहां तक तो पुश कर लिया, ये पुश किया, और अब आप जैसे ही बी रीड करोगे बी पॉप करोगे, बी रीड करोगे बी पॉप करोगे, दिस इज CFL, ये DCFL नहीं है, ये जो ग्रामर है ना, ये ग्रामर आपकी CFL है बट DCFL नहीं है। ए और ए और ए, है ना, तो वी हैव टू मल्टीपल ट्रांजिशन, ठीक है, मल्टीपल ट्रांजिशन। सो दिस इज व्हाट, ये आपका यहाँ फाइनल ट्रांजिशन क्या दिया है, Q1 पर लैम्डा है, टॉप ऑफ द स्टैक यदि Z है तो आप फाइनल स्टेट पर आ जाइए, तो ये तो सिर्फ फाइनल ट्रांजिशन दिया। कैन यू टेल मी कि क्या है यहाँ पर आपका आउटपुट, क्या PDA है, ये क्या PDA है, अभी आंसर कर पाएंगे? यस, ठीक है, ऑप्शन 4 W एंड W का रिवर्स। एंड याद रखिए ये एग्जाम्पल है CFL का, ये CFL है, DCFL नहीं है, CFL है। कंपैरिजन कब होता, कंपैरिजन क्यों नहीं है, कंपैरिजन क्यों नहीं है, देखो जैसे यदि मुझे ए और बी को कंपेयर करना है कि नंबर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ बी, तो जैसे मैं क्या करूंगी, ए को पुश करती, बी पर पॉप करती, यदि स्टैक में बी रह गया है तो नंबर ऑफ बी विल बी मोर देन नंबर ऑफ ए, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हमने जब तक ए या बी मिला हमने पुश किया और फिर हमने सेम सिमिलर सिंबल की मैचिंग की है, इसलिए कौन सी स्ट्रिंग बनेगी, W W का रिवर्स, है ना। क्लियर हुआ भाई कॉन्सेप्ट, सभी से पूछ रही हूँ, क्लियर हुआ, क्यों मैं बोल रही हूँ ऑप्शन 4? शिल्पा मैम, आलोक जी, भावना मैम, श्रेया मैम। ठीक है, चलिए सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। देखिए सॉल्व है, ऑलरेडी डिस्कस कर लेती हूँ। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म का फॉर्मेट है, इसमें भी हम लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया था, x कैन बी रिटन एज 0 एंड y कैन बी रिटन एज 1। तो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, यही होता है कि वी हैव टू नॉन टर्मिनल या फिर देयर शुड बी अ सिंगल टर्मिनल, है ना, देयर शुड बी अ सिंगल टर्मिनल। नाउ यदि आप देखो S AS BSS और C, है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल ग्रामर, एस ग्रामर या सिंपल ग्रामर, है ना। इट इज द टाइप जब आपके सिंपली जो डेरिवेशन है, इसका मैं डेफिनेशन आपको दे देती हूँ अभी। नाउ वी हैव एस कैन बी ए बी, ए कैन बी 0A और 1A 0, ठीक है, ये कौन सा फॉर्मेट फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया था, इन्होंने कहा कि दिस इज द GNF, लेकिन GNF क्या बोलता है
कि वी हैव अ टर्मिनल एंड देन फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल। तो जो पहला प्रोडक्शन है ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, बाकी सभी सेटिस्फाइड कर रहे हैं, ठीक है, बाकी सभी सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो दैट्स वाई यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्जेक्शन गया था ना। देखिए मैंने आप लोगों को पढ़ाया कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव। कॉन्टेक्स्ट फ्री में जो होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल नॉन टर्मिनल होता है, सिंगल नॉन टर्मिनल होता है। But in context sensitive, in left hand side we have more than one terminal or non-terminal. So that's why this is your context sensitive grammar. ये context sensitive है, correct है, ठीक है, ये context sensitive है, correct है। क्लियर है भाई, समझ में आया? चलिए आगे चले। ये जीएनएफ का ऑब्जेक्शन था बस, ठीक है, जीएनएफ कुछ इस फॉर्मेट में होना चाहिए था। सो दैट वाज द इनकरेक्ट। सीएनएफ का फॉर्मेट ये होता है, ठीक है, सीएनएफ मैंने आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। जून 2020। ठीक है, यहाँ पर जो एस ग्रामर है, ठीक है, एस ग्रामर क्या होती है? इट इज ऑफ द फॉर्मेट, ठीक है, इसका फॉर्मेट होता है ट्रांजेक्शन A B1 B2 B अप टू Bn, ठीक है, एन की वैल्यू क्या हो सकती है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो वी हैव, है ना, वी हैव एटलीस्ट वन टर्मिनल फॉलोड बाय द एनी नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल। तो इसलिए यहाँ पर जो इसको हमने क्या बोला, दिस इज योर सिंपल ग्रामर, है ना, AS या a terminal followed by a terminal followed by any number of non terminal or a terminal। तो एक सिंपल ग्रामर है ये, इसको हम एस ग्रामर भी बोलते हैं, इसको हम एस ग्रामर भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब आप सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा यहाँ पर कि ऑल दिस आर लाइक दे आर सेइंग कि L1 एंड L2 आर लैंग्वेज, और एक्सप्रेशन है A क्लीन क्लोजर B क्लीन क्लोजर होल क्लीन क्लोजर, एंड L2 का एक्सप्रेशन है A प्लस B क्लीन क्लोजर। तो मैंने आपको सिखाया जैसे ही क्लीन क्लोजर बाहर आया ये इक्विवेलेंट हो जाते हैं। सो A प्लस B क्लीन क्लोजर इक्वल टू A क्लीन क्लोजर प्लस B होल क्लीन क्लोजर इक्वल टू A प्लस B क्लीन क्लोजर होल क्लीन क्लोजर इक्वल टू A क्लीन क्लोजर B क्लीन क्लोजर क्लीन क्लोजर A क्लीन क्लोजर प्लस B क्लीन क्लोजर होल क्लीन क्लोजर, ठीक है। तो जब तक ये कंडीशन मैच होगी ऑल दी लैंग्वेजेस आर इक्विवेलेंट, ऑल दी लैंग्वेजेस आर इक्विवेलेंट, है ना। हाँ चलिए सभी को समझ में आ रहा है? मैं स्पीड कम कर सकती हूँ लेकिन आप लोग बताते जाइएगा भाई। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है यहाँ पर। कंसीडर द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशन
ठीक है, वी हैव टू टेल देम कि व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द ग्रामर और लैंग्वेजेस। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो R इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए क्लीन क्लोजर गिवन है। क्या करते हैं, सिंपली आप इसको मिनिमल स्ट्रिंग लिख ले ए, एंड द पॉसिबल स्ट्रिंग इज ए फॉलोड बाय एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी, है ना, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी एंड सो ऑन। ये आपकी लैंग्वेज बन गई किसके लिए, एल आर के लिए। नाउ लैंग्वेज फॉर एस क्या होगा, द मिनिमल स्ट्रिंग विल हैव ए followed by double at least one A or at least one B. So A is a minimum string or AB is a minimal string. Then we can have any combination of A and B, है ना, any combination of A and B and so on. But null string is not possible. यहाँ clean closure था, यहाँ positive closure है. Now language of T क्या बनेगा, so here you have A and B and then there could be any combination of AB. So AB will be there and then any combination of A and BB and so on. तो अब यदि आप LR और LS के बीच में relation देखो, here we can generate A, डबल ए, यस पॉसिबल है ना, क्योंकि ए इज फॉलोड बाय एनी कॉम्बिनेशन, तो डबल ए भी जनरेट कर सकते हो। ए बी भी, यस ए इज फॉलोड बाय एनी कॉम्बिनेशन ऑफ बी बी, तो ए बी बी भी जनरेट कर सकते हैं। ए बी ए, यस ए इज फॉलोड बाय एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी। तो यस, all the string that we generating in ls can be generated in lr, all the string that we are generating in ls can be generated in lr, but a single a cannot be generated by ls. तो हम क्या बोलने लगेंगे, lr is a superset of ls या ls is a subset of lr, ls is a Alice is a subset of LR या Alice is a subset of LR। देख लेते हैं, ये तो ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा और ये ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए Alice और LT, तो अगेन I cannot generate double A here, but AB is possible. A B is possible because A is followed by any combination of AB. So I can generate A B. So all the string from T can be generated by S, but double A cannot be generated by the T. तो अब आप क्या बोलोगे कि LT is a subset of, it is a subset of LS। ठीक है, तो LT is a ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, ऑप्शन 2, है ना, समझ में आ रहा है। इसी तरीके से सॉल्व करना है इसको, आप लोग बताएंगे, मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी।
तो इन दिस केस, ठीक है, इन दिस केस 0 पावर m 1 पावर m 2 0 पावर n 1 पावर n, ओके। तो ये आप 0 को पुश करें, 1 को पॉप करें, 2 पर स्किप करें, फिर 0 पुश करें, 1 को पॉप करें, ये आपकी बन गई CFL। नाउ 0 पावर m 1 पावर n 2 पावर k एंड ऑल थ्री आर द इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, मतलब ये क्या बन गई, रेगुलर। अब L1 CFL का इंटरसेक्शन विद रेगुलर विल बी अ CFL, तो आंसर क्या हो जाएगा, C, ठीक है, इट विल बी CFL, it will be CFL but not regular. Solve this. थ्री और टू, बहुत सिंपल है भाई, ये कई बार करवाया भी है। रिकर्सिव लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, रिकर्सिव होगा, बट जब यूनियन करोगे रिकर्सिवली इनुमरेबल के साथ तो आपको रिकर्सिवली इनुमरेबल मिलेगी, बिकॉज रिकर्सिव इज अ सबसेट ऑफ रिकर्सिवली इनुमरेबल, सो यू हैव रिकर्सिवली इनुमरेबल। CFL लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट मे और मे नॉट बी CFL, तो हम इसको कंसीडर करते हैं रिकर्सिव, और सॉरी CSG, कंटेक्स्ट सेंसिटिव, और context sensitive का union with recursive will be recursive because context sensitive is a subset of context sensitive of subset of recursive, तो आंसर हो जाएगा recursive। नाउ LR, R है रेगुलर, रेगुलर का क्लीन क्लोजर होगा रेगुलर, इंटरसेक्शन विद CFL, अभी आपने सॉल्व किया, सो ये हो जाएगा CFL, सो आंसर हो जाएगा C, तो ये हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3। Which of the following statement is true? बहुत सिंपल है, कई बार रिपीट हो चुका है ना। द यूनियन ऑफ द कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज इज कॉन्टेक्स्ट फ्री, इट इज नॉट क्लोज अंडर द इंटरसेक्शन क्लीन क्लोज कॉम्प्लीमेंट, so option 1 is correct। now देखिए, the problem L1 intersection L2 is 5 is undecidable for context sensitive language, true है false है। the membership problem is decidable for the context sensitive language, अगेन उसी चार्ट का यूज करना है, ठीक है, यहाँ पर मैंने दिया होगा चार्ट। तो पहला है इनका इंटरसेक्शन, है ना, ये कौन सी प्रॉब्लम है, L1 इंटरसेक्शन फॉर कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव, तो हमारी प्रॉब्लम रही यहाँ पर, the intersection of two languages similar or not, it is they are asking for the phi। याद रखिएगा,
ठीक है। हाँ, ये लास्ट प्रॉब्लम है, इंटरसेक्शन ऑफ टू लैंग्वेज, इज इट नल और नॉट। ठीक है, तो ये आपका क्या होती है, दिस इज योर अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम फॉर ऑल अदर, ओनली डिसाइडेबल फॉर द रेगुलर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा वो आप देख लीजिए। ठीक है, द प्रॉब्लम इज अनडिसाइडेबल फॉर, ये ट्रू है। नाउ सेकेंड स्टेटमेंट, द प्रॉब्लम मेंबरशिप प्रॉब्लम, मेंबरशिप प्रॉब्लम आपको पता है कहाँ तक ट्रू है, इट इज the membership problem is true till the recursive, only undecidable for the recursively enumerable. So here we have it is decidable, it is also true. तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, है ना, ऑप्शन ए। समझ में आ गया सभी को कैसे सॉल्व करना है। नहीं, एम्प्टीनेस नहीं होती मैम, इसका कोई नाम नहीं दिया, इंटरसेक्शन ही बोल रहे हैं, है ना, एम्प्टीनेस नहीं है। एम्प्टीनेस प्रॉब्लम आपकी हो जाती है जब आप बात करते हो द लैंग्वेज इज फाइव, जैसे ये तो W बिलोंग्स टू मेंबरशिप हो गया, और यदि L इक्वल टू नल है या L इक्वल टू 5 है तब एम्प्टीनेस बनता है। लेकिन ये वाली जो प्रॉब्लम है हम डायरेक्टली लिख रहे हैं कि L1 का इंटरसेक्शन विद L2, क्या ये नल है, एंड नेम इज नॉट गिवन। ठीक है, देखिए इसको भी सॉल्व कर लीजिए। We have some context free languages G1 and G2 and R is the regular language. So क्या लैंग्वेज ऑफ G1 इक्वल टू लैंग्वेज ऑफ G2, ठीक है, इसमें से अनडिसाइडेबल बतानी है आपको, अनडिसाइडेबल, दिस इज कॉल्ड दी सबसेट, लेस देन इक्वल टू लिखते हैं मतलब सबसेट, और लैंग्वेज ऑफ G1 इज इक्वल टू R। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे रेगुलरिटी प्रॉब्लम, रेगुलरिटी प्रॉब्लम है, ये सबसेट प्रॉब्लम है, इक्वेलिटी प्रॉब्लम है। तो अगेन चार्ट को रेफर करके आप आंसर कर सकते हो। सो ए बी सी ऑल आर अनडिसाइडेबल। ठीक है, तो क्या लैंग्वेज आर रेगुलर होगी, क्या DCCFL रेगुलर होगी, इट इज रेगुलरिटी डिसाइडेबल टिल DCFL, तो CFL के लिए अनडिसाइडेबल होती है। फिर इन्होंने बोला कि द टू लैंग्वेज आर इक्विवेलेंट और नॉट। ठीक है, टू लैंग्वेज, ये मेंबरशिप है, यहाँ पर दिया होगा कि लैंग्वेज L1 एंड L2 इक्वल होगी कि नहीं, तो DCFL के लिए ये अगेन इक्वलिटी प्रॉब्लम, डिसाइडेबल टिल DCFL ओनली, CFL के लिए अनडिसाइडेबल है। और फिर एक प्रॉब्लम ये बोल रहे हैं सबसेट प्रॉब्लम। ठीक है, तो सबसेट प्रॉब्लम इज डिसाइडेबल, subset problem is decidable only for regular language, for all other it is undecidable। तो हमारा यहाँ आंसर क्या हो जाएगा भाई, इक्वलिटी CFL के लिए क्या है, क्योंकि ये दोनों CFL है, ये दोनों CFL है, तो CFL के लिए अनडिसाइडेबल है। सबसेट प्रॉब्लम ये भी CFL के लिए अनडिसाइडेबल है। सबसेट प्रॉब्लम डिसाइडेबल होती है सिर्फ रेगुलर के लिए, इक्वलिटी प्रॉब्लम डिसाइडेबल होती है रेगुलर और DCFL के लिए, और द रेगुलरिटी प्रॉब्लम ये डिसाइडेबल होती है रेगुलर और DCFL के लिए, बाकी सभी के लिए अनडिसाइडेबल है। सो विच ऑफ द प्रॉब्लम आर अनडिसाइडेबल, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सारे प्रॉब्लम क्या है, अनडिसाइडेबल है। हाँ, ठीक है, ये सारे आपके क्या है, अनडिसाइडेबल है। चलिए कल कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम दिस क्वेश्चन। बताइए आज के सेशन में कोई डाउट? आज के सेशन में कोई डाउट? चलिए मिलते हैं 6:30 पर, है ना, बिल्कुल फ्री माइंड से, क्योंकि आज पार्सल डिजाइन देखनी है। ओके, थैंक यू एवरीवन, बी देयर एट 6:30।